हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था अपना कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक के जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, उसके 1 से लेकर 5 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी। सो अकाउंटिंग इक्वेशन इज व्हाट? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। राइट, हमने देखा था, हमने एग्जाम्पल के साथ समझा था कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ भी चेंजेस करें, कुछ भी ट्रांजैक्शन करें, जो हमारी एसेट वाली साइड है वो हमेशा किसके इक्वल रहेगी? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल की इक्वल रहेगी। राइट, और इसी से हमने कॉन्सेप्ट समझा था सिस्टम ऑफ डबल एंट्री। सिस्टम ऑफ डबल एंट्री, सिस्टम ऑफ डबल एंट्री में हमने क्या समझा था कि अगर हमारी अकाउंटिंग में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो वो एटलीस्ट हमारे 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। ठीक है, वो हमेशा क्या करेगी? किसी भी 2 इफेक्ट, मिनिमम 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी। इसको हम बोलते थे सिस्टम ऑफ डबल एंट्री। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन on the basis of the following. First is Harsha started business with cash 2 lakh. Let's start doing it. हमारे पास है, this is our answer number 1. हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले asset. Asset is equals to what? Asset is equals to liabilities plus capital. अब जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? हर्षा ने बिजनेस को स्टार्ट किया विद कैश 2 लाख। मतलब सबसे पहले तो हमारे पास जो एसेट है, एसेट में हमने फर्स्ट अकाउंट किसका खोला? फर्स्ट अकाउंट हमने खोला कैश का। कितने का कैश है? 2 लाख का। ठीक है, उसके बाद अब हमारा सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? अब जब कोई भी ओनर, जैसे हर्षा ओनर है, हर्षा ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, वो अपने बिजनेस में कैश लेके आई, तो उस कैश, अब अगर ओनर अपने बिजनेस में कोई भी कैश या फिर कोई भी एसेट लेके आता है, उसको हम उसकी क्या बोलते हैं? कैपिटल। और कैपिटल का हमेशा क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। राइट, तो कैश हमारा आ गया 2 लाख का, और इधर हमारी क्या आ गई? कैपिटल आ गई 2 लाख की। लाइबिलिटीज कोई है नहीं, तो एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज। हमारा ये वाला जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ये सेटिस्फाई हो चुकी है। अब सेकंड है परचेज्ड गुड्स। गुड्स परचेज किए नमन से फॉर कैश। कैश में परचेज किए हैं 40,000 के गुड्स। तो हमारे पास गुड्स, हमारा क्या हुआ? गुड्स हमारा एक एसेट हुआ। तो यहाँ पे हमारा एक एसेट का हेड खुल गया गुड्स। कितने के? 40,000 के। फॉर कैश, कैश हमने पे किया होगा, तो यहाँ पे 40,000 से कैश हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और कोई भी और कैपिटल वगैरह में चेंजेस नहीं है। और अगर हम इसका टोटल देखें, है ना, तो 2 लाख में से 40,000 हमने पे कर दिया। वी लेफ्ट विद 1,60,000। गुड्स आ गए हमारे पास 40,000 के, और कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये क्या हो गया? अब 1,60,000 प्लस 40,000 कितना होता है? 2 लाख होता है। तो 2 लाख इज इक्वल्स टू 2 लाख। ये हमारी जो सेकेंड ट्रांजेक्शन है ये भी क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड वन। थर्ड वन इज सोल्ड गुड्स। अब गुड्स को बेच दिया टू भानु कॉस्टिंग 10,000। 10,000 के गुड्स कॉस्ट कर रहे थे, हमने 12,000 में बेच दिया। अब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि हमने कैश में बेचा है या बैंक में बेचा है, तो हम इसको क्या बना लेंगे? अपना डेटर बना लेंगे। जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती ना, तो हम एज्यूम करते हैं कि हमने पैसा आना अभी बाकी है या फिर पैसा देना अभी बाकी है, तो हम इसको डेटर या क्रेडिटर बना सकते हैं। अब क्योंकि ये सेल्स है, हमने सेल्स करी है और हमें पैसा आना अभी बाकी है, हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक रिसोर्स का इनफ्लो होगा। इकोनॉमिक रिसोर्स का इनफ्लो होने का मतलब वो हमारा एसेट है, हमने उससे लेना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेटर बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इफेक्ट तो क्या होगा? हमने गुड्स बेच दिए कॉस्टिंग 10,000 के। 10,000 के गुड्स बेच दिए। ठीक है, बेच दिए भानु को। भानु से हमने पैसा लेना है, ये हमारा एसेट हो गया। पैसा कितना लेना है इससे? 12,000। अब यू सी सॉरी,
10,000 के गुड्स को जब उसने 12,000 में बेचा तो जो 2,000 है ये क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब इस प्रॉफिट, अब जब ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है वो किस लिए करता है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। तो ये जो 2,000 है ना, ये उसकी कैपिटल में ऐड होगा। किसकी कैपिटल, ओनर की कैपिटल में। जो भी लॉस है प्रॉफिट होता है वो कौन बियर करता है, हमेशा ओनर ही बियर करता है। तो ये 2,000 कहाँ जाएगा, उसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब बैलेंसेस देखें तो कैश 1,60,000, गुड्स बचे हमारे पास 40,000 में से 10,000 हमने बेच दिए तो 30,000 के गुड्स बचे। भानु से हमने लेना है 12,000 इज इक्वल्स टू, अब 2 लाख है, सॉरी यहाँ पे 2,000 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ये टोटल बचा। और अगर हम इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1,60,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000, यू गॉट 2,02,000। तो इससे हमारी जो थर्ड है वो भी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो चुकी है। ओके, थर्ड भी हो गया। थर्ड नेक्स्ट है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ये तो साफ साफ लिखा हुआ है, क्रेडिट पे लिया। क्रेडिट मतलब हमारी क्या होएगी, ये लायबिलिटी होएगी। फर्नीचर हमारा क्या है, फर्नीचर हमारा एसेट है। तो अब हम एसेट साइड में फर्नीचर का अकाउंट खोल देंगे। फर्नीचर कितने का, 7,000 का, और उस साइड लायबिलिटी हो जाएगी 7,000 की जो हमने पे करनी है। अब एंड में बैलेंसेस क्या बचे, कैश के 1,60,000, गुड्स 30,000 के बचे, भानु से 12,000 लेना है और 7,000 ऐड हो गया फर्नीचर का। इधर क्या बचा, 7,000 प्लस 202, और इनका टोटल क्या होता है, अब ये हो गया 20900 और इधर भी क्या हो गया 20900। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास 5 एडजस्टमेंट्स हैं, तो हम फटाफट इस क्वेश्चन को भी 1 बाय 1 समझते जाएंगे। ओके, फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो सेम है। कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश आया कितना, 2,50,000 का। तो एक साइड में कैश आया और उसने, ओनर ने अपना कैश लेके आया वो, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। तो एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट में सबसे पहले हमारे पास क्या आया, कैश आया 2,50,000 का और सेम वे इधर हमारे पास क्या आ गई, कैपिटल आ गई। तो ये तो सेटिस्फाई हो ही रही है फर्स्ट वाली इक्वेशन में। ठीक है, नाउ लेट्स सी द सेकंड वन। सेकंड वन क्या बोलता है, ही परचेज्ड फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा कैश में 35,000 का। बहुत इजी है, फर्नीचर हमारा क्या होता है, फर्नीचर हमारा एसेट होता है। तो एसेट के हेड में हमने फर्नीचर खोल दिया 35,000। उसने क्या बोला, फॉर कैश, मतलब 35,000 हमने कैश में से पे कर दिया, तो कैश हमारा लेस हो जाएगा और कहीं भी कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये एंड में जो हमारा बैलेंस आएगा वो कितना आएगा, 2,50,000 तो सेम आ जाएगा, है ना। फर्नीचर का 35,000 हो गया। अब 2,50,000 में से 35,000 हमने पे कर दिए, वी लेफ्ट विद 21500। अब 215 प्लस 35,000 अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.5 लाख। तो ये जो इक्वेशन है हमारी, ये भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोलती है, ही पेड कमीशन ऑफ 2,000। अब 2,000 कमीशन उसने पे किया। अब 2,000 कमीशन है वो उसने पे किया, तो कमीशन हमारा क्या होगा, कमीशन हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है तो बेसिकली उतना ही जो ओनर है उसका कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल आई मीन उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट हमारा अल्टीमेटली जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, है ना,
प्रॉफिट एंड लॉस की जितना भी खर्चा होता है वो सब कहाँ जाता है, ओनर की कैपिटल में एडजस्टमेंट होती है। तो 2 लाख उसने कैश में पे किया, तो ये हमने कैश को माइनस कर दिया और 2 लाख इधर से हमारी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या बचा, अब यहाँ पे बचा 213 बचा। फर्नीचर का 35,000 वैसे का वैसे है। और इधर हमारे पास क्या बचा, 2,50,000 में से 2,000 की कमीशन तो पे हो चुकी है, 248,000। और इधर भी क्या बचा, 248,000। आई होप दिस इज क्लियर। इट वॉज अ ट्रिकी पॉइंट। क्या होता है, सी हमने ऊपर करा था एक प्रॉफिट वाला सीन है ना, कि ओनर का प्रॉफिट होता है। अब इस वाले एग्जांपल में हमारे पास सपोज करो कि एक पीएनएल है, कोई और ट्रांजेक्शन तो आई नहीं है, यहाँ पे एक कमीशन का खर्चा आ गया बस, ना सेल है ना परचेज है। तो अल्टीमेटली ये 2,000 हमारा एक तरह से लॉस बुक हो गया। तो लॉस हमारा कैपिटल में से ही एडजस्ट होके माइनस हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, उसने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे 40,000, यानी 40,000 के हमारे सबसे पहले तो गुड्स ले लिए, तो गुड्स का अकाउंट खुल जाएगा कितने के, 40,000 के। अब क्रेडिट पे लिए तो ये हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। तो अगर हम देखें इनको टोटल करें तो कैश 213 का वैसे रहेगा, 35,000 रहेगा, और इधर हमारी कैपिटल इतने की इतने रहेगी। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 248 प्लस 40,000, इसका टोटल आएगा 288,000, और इसका भी कितना आ जाएगा 288,000। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। नाउ ही सोल्ड गुड्स, अब उसने गुड्स बेचे कॉस्टिंग 20,000 के गुड 26,000 में बेचे, किसमें, कैश में बेचे। अब 6,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो मैंने बोला था जितना भी प्रॉफिट और लॉस है वो कहाँ पे जाएगा, वो ओनर की कैपिटल में जाएगा। तो ये कैपिटल में 6,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये 26,000 कैश में अब ऐड होगा क्योंकि उसने कैश रिसीव करा। तो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले 213 में 26,000 का कैश रिसीव किया, 40,000 में से 20,000 के जो गुड्स हैं वो बेच दिए, 6,000 का प्रॉफिट उसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब हम और कहीं पे कोई भी चेंजेस नहीं है, फर्नीचर 35,000 का ही है और ये 40,000 का ही है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर हम अपने एंड वाले बैलेंसेस को देखें, है ना, तो एंड वाले बैलेंसेस इधर देखते पहले कितना आएगा, 248 हमारी कैपिटल थी, इसमें हमने 6,000 को ऐड कर दिया, तो दिस बिकम्स 254,000 और 40,000, राइट। इनको प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 294। और इधर अगर हम देखें तो हमारे पास आता है 213,000 हमारे पास कैश था, जिसमें 26,000 हमने और रिसीव कर लिया, तो ये बना 239। इसमें हमने ऐड किया 35,000 और 40,000 में से 20,000 के गुड बिक गए, तो 20,000 बैलेंस बचा। तो 35,000 प्लस 20,000, दिस बिकम्स 294,000। तो हेंस जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब ये हमने लास्ट 2 क्वेश्चन में सेम एडजस्टमेंट आ रही है। लेट्स सी आंसर नंबर 3। एसेट्स इज इक्वल्स टू liabilities plus capital। ओके, फर्स्ट चीज कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ 175 का। अब एसेट्स में क्या होगा, एसेट्स में हमारे पास कैश का अकाउंट खुल जाएगा 1,75,000 का। जो ओनर हमारे बिजनेस में कैश लेके आया वो उसकी क्या होती है, वो उसकी कैपिटल होती है। तो ये तो हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन सेटिस्फाई हो रही है। Now let's see the second one। सेकेंड वन में बोल रहे हैं परचेज्ड गुड्स, उसने गुड्स परचेज किए। गुड्स हमारे एसेट्स होते हैं फ्रॉम रोहित। अब ये हमें नहीं बताया कि कैश में परचेज किए हैं या बैंक में परचेज किए, तो हम ऑलवेज अज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, ऑलवेज अज्यूम कि उसने क्रेडिट पे लिया है,
कि पैसा देना अभी बाकी है, तो वो हमारी लाइबिलिटी हो गई है कितने की, 50,000 की। तो सबसे पहले तो हम गुड्स का अकाउंट खोल लेंगे, कितने का, 50,000 के गुड्स ऐड किए, और अभी हमने पैसे देने हैं ना बाकी, तो ये 50,000 लाइबिलिटीज में ऐड हो जाएगा। और ये हमारे पास कैश का बैलेंस 175 का 175, गुड्स हो गए 50,000 के, और लाइबिलिटीज भी हो गई 50,000 की, प्लस कैपिटल हो गया 175 का, राइट। इनका टोटल क्या आता है, दिस बिकम्स टू 2,25,000, 2,25,000। तो जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। Let's see the third adjustment. Third is sales goods on credit to Manish. मनीष को हमने सेल क्रेडिट पे, मतलब पैसे आने अभी बाकी हैं, तो मनीष हमारा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। कॉस्टिंग कितने, 175 के गुड्स हमने 20,000 में बेच दिए, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हो गया 20,000 में से 175 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, दिस कम्स टू 25,500। ये हमारा प्रॉफिट है। और मैंने बोला था ना कि जो भी लॉस और प्रॉफिट होगा वो कहाँ जाएगा, ओनर की कैपिटल से एडजस्ट होगा, राइट। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले गुड्स को बेचा है, कितने गुड्स को, 175 को, एक एक करके समझेंगे। 50,000 में से 175 के गुड्स हमने बेच दिए ऑन क्रेडिट टू मनीष। तो मनीष हमारा डेटर हो गया, मनीष क्या हुआ, हमारा डेटर हो गया। कितने लेने हैं हमने, इससे पैसे लेने हैं 20,000, राइट। अब जो प्रॉफिट हुआ 2500 का वो हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और अगर हम फाइनल बैलेंसेस को देखें तो हमारे पास कैश सेम है, 50,000 में से 17,500 हमने गुड्स बेच दिए, तो दिस लेफ्ट विद 32,500 और डेटर हो गया 20,000 का। 50,000 की लाइबिलिटी वैसे की वैसे है, प्लस 175 की कैपिटल में 2500 का प्रॉफिट है, तो दिस कम्स टू 177500। और इसको हम अगर 50,000 से प्लस करें तो हमारी जो इधर क्रेडिट वाली साइड है ये आती है 227500, और इसको प्लस करें तो 1,75,000 प्लस 32,500 प्लस 20,000, so this also equal to 227500, right। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। Let's see the next adjustment. So we have done B and C. Next, purchase फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर परचेज करना हमारा क्या होता है, एसेट होता है। फॉर ऑफिस यूज 10,000, ऑफिस यूज के लिए, तो ये हमारा एसेट होगा 10,000 के लिए। तो यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ कि हमने कैश पे परचेज किया कि बैंक में परचेज किया, तो इसको हम अज्यूम करेंगे कि ये हमने कैश में परचेज किया। वाई कैश, क्योंकि गुड्स नहीं है, तो हम सोचेंगे कि हाँ कि इसको हमने कैश में सारा इसका जो भी होगा ये हमने सेटल कर दिया है। तो लेट्स सी, फर्नीचर। आप ऑल्टरनेटिव व्यू भी ले सकते हो, बट बेटर रहेगा क्योंकि गुड्स वाले केस में हमें क्रेडिट मिल जाता है इजीली, क्रेडिट पे गुड्स मिल जाते हैं, तो हम वहाँ पे वो एजम्पशन लेते हैं। बट आई थिंक फर्नीचर में हम यही एजम्पशन लेंगे कि हमने कैश पे पे कर दिया, राइट। तो फर्नीचर 10,000 का हमने लिया और इधर से हमने 10,000 कैश पे कर दिया, तो हमारे पास जो फाइनल बैलेंसेस बचे वो क्या बचे, 165,000 हो गया। अब यहाँ इसमें से हमने 10,000 माइनस कर दिया, गुड्स उतने के उतने ही हैं। ये हमारा डेटर है, ये हमारा फर्नीचर ऐड हुआ है, और 50,000 हमारी लाइबिलिटी और 177,500 हमारी कैपिटल। तो इधर देखें तो हमारा टोटल तो यही रहेगा। अब इधर देखते हैं, 165 प्लस 32,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000, तो इससे भी हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर। Now, next is cash paid to Rohit.
रोहित कौन था? रोहित हमारा क्रेडिटर का, जिसको हमने 50,000 देना था, ठीक है। इन फुल सेटलमेंट हमने उसके अकाउंट को फुल सेटल कर दिया है 48,500 में। यू सी 50,000 हमने पे करने थे, 50,000 में से हमने पे कितने किए? 48,500 ही पे किए, यानी कि 50,000 माइनस 48,500 हमारा 1,500 का क्या हुआ? 1,500 का प्रॉफिट हो गया। एक तरह से हमें डिस्काउंट मिल गया ना इतने का, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। और जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है ये हम कहाँ पे एडजस्ट करते हैं? ओनर की कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। तो एक एक करके करते हैं। सी कैश पे टू रोहित एंड फुल सेटलमेंट 48,500। हमने कैश पे किया सबसे पहले, तो यहाँ पे हमने कैश पे किया, ठीक है। कितना कैश पे किया? 48,500 का कैश हमने पे कर दिया। उसके बाद ये जो हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी तो हमारी पूरी सेट ऑफ होगी ना। इसका तो हम 50,000 अगर देना बाकी है, लाइबिलिटी हमने खत्म करनी है, नील करनी है। तो ये 50,000 हमने पूरा का पूरा नील कर दिया। प्लस कैपिटल में क्या एडजस्टमेंट होगी? जो हमारा 1,500 का डिस्काउंट रिसीव्ड है वो हमारा प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। समझ में आ गई? 3 एडजस्टमेंट। सबसे पहले 48,500 हमने कैश पे किया। अब लाइबिलिटी तो पूरी खत्म हो गई है, चाहे हमने कम पे किया बट लाइबिलिटी पूरी सेट ऑफ हो चुकी है, क्योंकि वो फुल सेटलमेंट में था, कोई भी लाइबिलिटी बाकी नहीं है, तो इसको हमने निल कर दिया। प्लस 1,500 का हमारे पास क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, वो हमने कैपिटल में एडजस्ट किया। अब डू यू थिंक ये अकाउंटिंग इक्वेशन अब मैच होनी चाहिए? लेट्स सी। 1,65,000 में से 48,500 हमने कैश पे किया, वी लेफ्ट विद 1,16,500। गुड्स 3,500 के ही हैं, 20,000 हमारा डेटर है और 10,000 का फर्नीचर था, है ना। और 15,000 नील हो चुके हैं। प्लस 1,77,500 में प्लस करेंगे 1,500, तो वी लेफ्ट विद 1,7,900। ये हमारा है टोटल। अब यू सी 1,16,500 प्लस 325 प्लस 20,000। अब एसेट वाली साइड को हम अगर प्लस करते हैं, दिस प्लस 32,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000, दिस ऑल्सो कम्स टू 1,7,900। तो हेंस जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या हो गई है? सेटिस्फाई हो गई है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष 20,000 मनीष से हमें कैश रिसीव हो चुका है, तो मनीष हमारा ये है जो 20,000, इसको हम नील कर देंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे? कैश को ऐड कर देंगे। यू सी अब आप नोट कर रहे होगे कि हमारा जो हर एक ट्रांजेक्शन है वो एटलीस्ट टू अकाउंट्स को तो इफेक्ट दे ही रही है। तो यहाँ पे अगर हम इनको प्लस करेंगे तो वी लेफ्ट विद 1,36,500 3,500, ये हमारा नील हो चुका है एंड दिस इज 10,000। कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं है, दिस ऑल्सो इज इक्वल्स टू दिस। तो हेंस हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। क्लियर? नाउ रेंट पेड 1,000, रेंट पे किया है किसका? 1,000 का। अभी ये हमने कैश में पे किया होगा ऑब्वियसली। अब ये क्या है? हमारा खर्चा है। हमारा खर्चा कहाँ जाएगा? हमारा खर्चा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब हमारी क्या होगी? हमारी कैपिटल एडजस्ट होगी, राइट। तो बहुत इजी एडजस्टमेंट है ये। तो मतलब जो भी आप समझो, जो भी आपका खर्चा है ना वो सारा एडजस्ट कहाँ से होगा? आपकी कैपिटल से एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे बैलेंसेस आ गए 1,35,500, 3,2500 और 10,000। इसके अगेंस्ट 178,000 की हमारी कैपिटल हो गई, तो टोटल हो गया 178। ओके, नाउ द लास्ट एडजस्टमेंट इज कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए, हमने पढ़ा था पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में अगर वो पर्सनल चीजों से, पर्सनल सेविंग अकाउंट से पैसे लेके आएगा तो वो तो कैपिटल में इंट्रोडक्शन होगी। बट वो अगर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसे को
निकलवा लेगा तो वो हमारी क्या होएगी, ड्राइंग्स होएगी। क्या होएंगी, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स हमेशा क्या होती है, कैपिटल में से माइनस होती है। तो 3000 हमारा कैपिटल में से चला जाएगा और कैश में से भी चला जाएगा। तो वी लेफ्ट विद 175 और यहाँ पे हमारे बैलेंसेस क्या बचे, 132,500। अब इनका टोटल करते हैं एसेट वाली साइड का, 1325 प्लस 32,500 प्लस 10,000, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 75,000। तो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है। विद क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की भी जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो सेम है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1,50,000। तो we'll start with our answer number 4. Firstly, we have assets is equals to what? Is equals to liabilities plus capital. ठीक है। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमारे पास क्या आया है, कैश आया है 1,50,000 का। अब ओनर अपने कैश लेके आ रहा है अपने बिजनेस में, वो ओनर की क्या हो जाती है, कैपिटल हो जाती है, राइट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज this. Now the second adjustment is purchased machinery. मशीनरी हमारा क्या होता है, फिक्स्ड एसेट होता है। इसको फिक्स्ड एसेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक लंबे टाइम के लिए हमें बेनिफिट्स देता है। ऑन क्रेडिट फॉर 40,000, सबसे पहले हमने एक मशीनरी खरीदी है। ऑन क्रेडिट मतलब हमारे पास लाइबिलिटी है फ्यूचर में पे करने की, कितने की, 40,000 की। तो सेकेंड हमारे पास जो एसेट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा मशीनरी 40,000 की। और दूसरी वाली साइड पे हमारे पास लाइबिलिटी है 40,000 की पे आउट करने की। तो ये क्या बचा हमारे पास, 1,50,000 का कैश और 40,000 की मशीनरी, 40,000 की लाइबिलिटी है पे करने की, प्लस 1,50,000 की हमारे पास कैपिटल है। टोटल हो गया 1,90,000 दिस साइड एंड 1,90,000 दिस साइड। हेंस जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गई। नाउ द थर्ड एडजस्टमेंट इज परचेज्ड गुड्स। गुड्स परचेज किए, गुड्स हमारे एसेट हुए, फॉर कैश मतलब हमने बदले में कैश दे दिया, कितने का, 20,000 का। तो एसेट्स हमारे पास इंट्रोड्यूस हो गए गुड्स, कितने के, 20,000 के, और कैश हमने पे कर दिया 20,000 का। तो अब हम अगर देखें तो हमारे पास बैलेंसेस कितने बचे, 1,50,000 में से 1,30,000 बचा, क्योंकि 20,000 हमने कैश पे कर दिया। देन 40,000 हमारे पास मशीनरी का और 20,000 के हमारे पास गुड्स आ गए, इज इक्वल्स टू इधर वाली साइड पे हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इनको प्लस करेंगे तो ये भी क्या आएगी, एसेट वाली साइड हमारी 1,90,000 आएगी। हेंस जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गई। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, परचेज्ड कार। अब हमने कार खरीदी है फॉर पर्सनल यूज। क्या ये हमारे बिजनेस में क्या होएगा, जब भी ओनर कुछ भी खर्चा करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, तो वो उसकी क्या होती है, ड्राइंग्स होती है। तो ये 80,000 जो हमारी कार है ये हमारी बिजनेस की नहीं है, तो इसको हम एसेट इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। 80,000 की खरीदी है तो 80,000 हमारा कैश से माइनस हो जाएगा, और सेम वे उसकी कैपिटल भी 80,000 से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। 80,000 और कैपिटल में से भी 80,000 चला गया, तो हमारे पास क्या बचा, बैलेंसेस 1,30,000 में से 80,000 हमने कैश कार के लिए पे किया, वी लेफ्ट विद 50,000 का कैश, प्लस 40,000 के हमने गुड्स खरीदे, 40,000 की मशीनरी, 20,000 के गुड्स, और इधर वाली साइड 40,000 हमारे पास लाइबिलिटी है, प्लस 1,50,000 की कैपिटल में से 80,000 उसकी क्या होगी, ड्राइंग्स होगी, ही लेफ्ट विद 70,000। तो इधर हमारे पास कितना बचा, 1,10,000 बचा, और इधर वाली साइड भी हमारे पास क्या बचा, 1,10,000 बचा।
एंड हेंस जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। नाउ द फिफ्थ एडजस्टमेंट, पेड टू क्रेडिटर्स। हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया, जो हमारे 40,000 वाले क्रेडिटर्स थे फुल सेटलमेंट में। ये एडजस्टमेंट हमने पिछले क्वेश्चन में भी की थी, 38,000। अब हमने 40,000 पे करना था, 40,000 में से 30,000 ही पे किया फुल सेटलमेंट में, मतलब हमारी जो लाइबिलिटी है वो यहाँ पे खत्म हो गई। ये जो 2,000 हमें डिस्काउंट मिला, ये क्या है, ये हमारा प्रॉफिट का पोर्शन है। और जितनी भी एडजस्टमेंट है प्रॉफिट और लॉस को लेके, ये हम कहाँ पे करते हैं, ये हम कैपिटल में करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर को फुल सेटल कर दिया। क्रेडिटर्स थे 40,000 के, तो 40,000 के 40,000 हमने सेटल कर दिया। पे कितना किया, पे हमने किया 38,000। और ये 2,000 हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है। अब 50,000 में से 38,000 हमने पे कर दिया, तो हमारे पास कैश कितना बचा, हमारे पास कैश बचा 12,000 का, प्लस 40,000 की मशीनरी, 20,000 के गुड्स इज इक्वल्स टू, लाइबिलिटी खत्म कर दी है हमने। 70,000 की कैपिटल बची थी, उसमें 2,000 का प्रॉफिट, टू बी लेफ्ट विद 72,000। एंड अगेन ये भी हमारे पास क्या हो गया, 72,000। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। नाउ द सिक्स्थ एडजस्टमेंट, सिक्स्थ एडजस्टमेंट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश के लिए हमने गुड्स को सोल्ड कर दिया फॉर 5,000। 5,000 के गुड्स हमने बेचे, 5,000 में 4,500 के जो थे, वेट ये क्या बोल रहे हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000। अब यहाँ पे केस उल्टा हो गया, जो गुड्स की कॉस्ट 5,000 थी उसको हमने 4,500 में बेचा। यानी इस वाले केस में हमारे पास 500 का क्या हुआ, 500 का लॉस हुआ। अगेन ये लॉस हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, गुड्स सेल किए जिनकी कॉस्ट थी 5,000, तो गुड्स हमने सेल कर दिए जिसकी कॉस्ट थी 5,000। कितने में सेल किए, ये हमने सेल किए कैश में, मतलब कैश रिसीव हुआ 4,500 का। 4,500 हम यहाँ पे कैश में एडजस्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। और 500 लॉस हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, इसकी कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। अब अगर हम बैलेंसेस देखें तो हमारे पास क्या बचा, ये 12,000 का कैश प्लस ये 45,000, तो ये बचा हमारे पास, सॉरी 4,500, 16,500 प्लस 40,000 की मशीनरी वैसे की वैसे है। 20,000 में से 5,000 के गुड्स हमने बेच दिए, तो 15,000 बचा, राइट। ये हमारे एसेट्स बचे। लायबिलिटी कोई है नहीं। 72,000 में से 500 का लॉस को हमने एडजस्ट किया, वी लेफ्ट विद 7,500। और अगर एसेट वाली साइड को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 165 प्लस 40,000 प्लस 15,000, अगेन 7,1500। तो अगेन हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। सेवेंथ एडजस्टमेंट है, रेंट हमने पे किया 1,000। अगेन दिस इज एन आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा खर्चा है, इसको हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। लेट्स सी, 1,000 हमारा कैश कम हो जाएगा, ठीक है, और 1,000 से ही हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। तो क्या बैलेंसेस बचे, ये हमारे पास बचे 15500 प्लस 40,000 वैसे का वैसे प्लस 15,000 इज इक्वल्स टू व्हाट, 70,500। इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, और यहाँ पे भी क्या है, यही है। सो हेंस ये जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, कमीशन रिसीव्ड। हमें कमीशन रिसीव हुई है इन एडवांस, कितना, 2,000। अब देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। हमें कमीशन रिसीव हो गई 2,000 की इन एडवांस 2,000। हमने अभी अपनी सेल परचेज नहीं, हमने अभी अपनी सर्विसेज नहीं दी,
ठीक है। अब 2000 हमें आ गया, हमें फ्यूचर में क्या देनी पड़ेगी, सर्विस देनी पड़ेगी। ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए लाइबिलिटी है। एडवांस में पैसे आना कि हम फ्यूचर में जाके सर्विसेज रेंडर करेंगे या हम गुड्स रेंडर करेंगे, तो किसी भी चीज का एडवांस में हमारे पास आना हमारे लिए कर्जदारी रहते हैं कि हाँ आगे जाके इसको हमने इकोनॉमिक रिसोर्स देनी है। तो 2000 हमारे कैश में ऐड हो जाएंगे और 2000 की ही हमारी जो लाइबिलिटी है वो क्रिएट हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी ट्रिकी वन, राइट। तो 2000 हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और 2000 की लाइबिलिटी ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास बचा 175 प्लस 40,000 प्लस 15,000 इज इक्वल्स टू 2000 प्लस 705। तो ये हो गया 72500। अब एसेट वाली साइड को अगर प्लस करते हैं तो ये भी बचा 72। एंड जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 यूज अब ये जो है इसमें बहुत ही ज्यादा आपको इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस लगेगा, ठीक है। तो बहुत ही इजीली हम समझ के करते रहेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000, तो ये तो अब सबको ही आ जाना चाहिए, इसका क्या ही ट्रीटमेंट होगा। आंसर नंबर 5 हमारे पास एसेट्स है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है। ओके, सबसे पहले उसने कैश इंट्रोड्यूस करा, कितने का कैश, 1,20,000 का। अब ये ओनर जो अपने बिजनेस में कैश लेकर आया है, ये उसकी क्या बन जाएगी, ये उसकी कैपिटल बन जाएगी। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन तो वैसे ही सेम होगी, 1,20,000 1,20,000। नाउ द सेकंड वन है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। कैश से गुड्स परचेज किए 10,000 के। गुड्स हमारे क्या है, गुड्स हमारे एसेट है। तो एसेट्स में हमारे पास आ गए गुड्स 10,000 के और 10,000 हमने कैश में से पे कर दिया, तो ये माइनस होगा। अब जो भी ब्रैकेट वाली हमारी फिगर्स है ना वो माइनस में हो रही है। तो बैलेंस क्या बचा हमारे पास, कैश का बैलेंस बचा 1,10,000, गुड्स बचे 10,000 और कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, 1,20,000 इज इक्वल्स टू 1,20,000। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई होगी सेकंड एडजस्टमेंट के बाद। नाउ थर्ड वन इज रेंट रिसीव्ड 5,000। हमें रेंट रिसीव हुआ है। रेंट इज व्हाट, हमारी पीएनएल की आइटम है, हमें रिसीव है, तो ये हम कहाँ पे इफेक्ट करेगी, ये हमें इफेक्ट देगी कैपिटल में 5,000। तो रेंट रिसीव किया मतलब यहाँ पे 5,000 ऐड होगा और यहाँ पे भी 5,000 कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अल्टीमेटली किसका होता है, ओनर का ही होता है ना। तो इसलिए वो सारा कहाँ पे चला जाएगा, कैपिटल में। तो ये हो गया 1,15,000 और एसेट्स में गुड्स हमने 10,000 के लिए और ये हो गया 125,000। तो हेंस जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। फोर्थ एडजस्टमेंट बोल रही है सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि इस साल की जो सैलरी है ना वो अक्रू हो चुकी है, मतलब हमने पे करनी है, हमारा खर्चा है सैलरी। अब अगर हमारा जो खर्चा है सैलरी तो वो पहले तो इफेक्ट देगा कैपिटल में, क्यों, क्योंकि सैलरी हमारा खर्चा है। अब क्या हमने पे किया, नहीं हमने पे नहीं किया, बट क्या पे करना है फ्यूचर में, यस हमने पे करना है, क्यों, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है। तो ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, कोई भी खर्चा जो अक्रू हो चुका है, जो फ्यूचर में पे करना होगा, मतलब फ्यूचर में इकोनॉमिक रिसोर्स का आउटफ्लो होगा, वो हमारे लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा। तो सी इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, 2,000 हमारी लायबिलिटी है और इधर से 2,000 लेस करेंगे क्योंकि हमारा खर्चा भी है तो कैपिटल कम होगी। तो इधर वाली साइड अब हमारे पास कोई चेंजेस नहीं है एसेट वाली साइड पे, बट हाँ इधर हमारे बैलेंसेस क्या आ गए, लायबिलिटी हो गई 2,000 की क्रिएट और ये हो गया 123 की कैपिटल होगी। 125 में से 2,000 माइनस कर दिए, अब ये टोटल आ गया अगेन 125, दिस प्लस दिस और यहाँ पे भी क्या आ गया 125 और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। ओके, नाउ
we have done till 4. Okay, fifth adjustment is prepaid insurance of 1000. अब prepaid insurance का मतलब क्या होता है कि हमने एक्सपेंस है, एक्सपेंस को पे आउट कर दिया है, बट वो अभी अक्रू नहीं हुआ था, मतलब इस साल का खर्चा नहीं है तो कैपिटल में भी नहीं होगा। अब हमने प्रीपे कर दिया, उसका बेनिफिट आना अभी हमारे पास बाकी है क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, एसेट होगा, क्योंकि इकोनॉमिक रिसोर्स का इनफ्लो होना अभी बाकी है। तो हम यहाँ से कैश में हम तो पे कर देंगे पहले, क्योंकि हम 1000 पे आउट कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक नया हेड खोलेंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस का, जो कि है 1000, राइट। तो अगर हम बैलेंसेस को देखें तो ये आ जाएगा 114, इसमें से हमने 1000 को माइनस किया, राइट। 10,000 ऐसे का ऐसे आ जाएगा एंड 1000 इज इक्वल्स टू 2000 हमारी लाइबिलिटी है प्लस 123 हमारी कैपिटल है, तो ये हो गया 12500, ये भी क्या हो गया 12500, राइट। तो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। नाउ द सिक्स्थ एडजस्टमेंट है रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 700 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ। इंटरेस्ट रिसीव होना हमारे लिए पीएनएल की आइटम है और हमें कैश में रिसीव हुआ है, तो पीएनएल की आइटम है तो कहाँ पे जाएगी, हमारे कैपिटल में जाके 700 ऐड हो जाएगा और इधर हमें कैश में ऐड हो जाएगा। तो बैलेंसेस क्या बचे, 114,700, 10,000 के गुड्स एंड 1000 की प्रीपेड इंश्योरेंस इज इक्वल्स टू 2000 का हमारे पास लाइबिलिटी है और कैपिटल होगी 123,700। तो अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल आ गया 125,700 एंड 125,700, तो हमारी काउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। नाउ द सेवेंथ एडजस्टमेंट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5000। अब 5000 की गुड्स हैं, इसको हमने 7000 में बेच दिया। अब 7000 में बेचा, 5000 के गुड्स थे, तो 2000 हमारा क्या हुआ, 2000 हमारा प्रॉफिट हुआ। इस ये प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, हमारी कैपिटल में जाएगा। तो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमने गुड्स बेचे हैं 5000 के, उसकी जगह 7000 हमारे पास कैश रिसीव हुआ है और 2000 हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और अगर हम बैलेंसेस को देखें तो ये इसमें प्लस हो जाएगा क्योंकि कैश आया है 1147 प्लस 7000, तो दिस इज 121,700। 5000 हमारे गुड्स बचे, इसको माइनस करके 1000 की हमारी प्रीपेड इज इक्वल टू 2000 की हमारी लाइबिलिटी है प्लस अब कैपिटल में 2000 ऐड हुआ है तो 125,700, तो ये क्या हो गया 127,700। यहाँ पे भी क्या हो गया 127,700, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। नाउ द एट्थ एंड द लास्ट एडजस्टमेंट क्या है, गुड्स डिस्ट्रॉय। गुड्स फायर से हमारे गुड्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हुए। अब ये क्या है, हमारा एक तरह से लॉस ही है और कोई भी लॉस कहाँ पे बुक होगा, हमारी कैपिटल में बुक होगा। तो सबसे पहले तो हमारे गुड्स है वो 500 के 500 के लेस हो जाएंगे और कैपिटल में भी 500 लेस हो जाएगा। तो बैलेंसेस को देखते हैं एक बार, 121,700, 4500 के गुड्स बचे और 1000 प्रीपेड इंश्योरेंस। इधर वाली साइड 2000 हमारी लाइबिलिटी है और इसमें से हमने 500 को लेस किया तो वी लेफ्ट विद 125,200, राइट। तो 125,200 प्लस 2000, दिस इज 127,200। और यहाँ पे देखें तो 121,700 प्लस 4500 प्लस 1000, दिस इज ऑल्सो 12700। सो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हमने 5 क्वेश्चंस द टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशंस को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो लास्ट हमारे 5 क्वेश्चंस पेंडिंग है उनको भी कवर करेंगे। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस का ऑर्डर है ना, ये इजी टू डिफिकल्ट वाला ऑर्डर है, तो आप इजीली समझ सकते हो, आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो भी नोट्स हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो आप हमें DM कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।